हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक सोल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि दशमलव के गुणा कैसे करे जाते हैं। दशमलव के गुणा कैसे सीखें, आप लोगों के लिए लाए हैं ये वीडियो। बहुत ही आसानी तरीके से आज हम आप लोगों को बताएंगे कि दशमलव के गुणा आसानी तरीके से आसानी पूर्वक कैसे सीखें। तो वीडियो को अंत तक देखना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं दशमलव गुणा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं 17.8 इंटू 5, 8.21 इंटू 0.3। दशमलव कह सकते हैं, पॉइंट को दशमलव हिंदी में कहते हैं, या इंग्लिश में इसे कहते हैं डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। दशमलव के गुणा डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। चलो शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास पहला दिया गया है 17.8 में हमें क्या 5 का मल्टीप्लाई कराना है, मतलब गुणा कराना है। तो गुणा कैसे कराया जाता है ये भी यहाँ से सीख सकते हैं आप दशमलव गुणा से। तो गुणा हम लोग पहले इस नीचे वाले को इससे गुणा कराते हैं, इससे गुणा कराते हैं। और गुणा का जो क्रम होता है पीछे से आगे की ओर चलता है, पीछे से आगे की ओर चलता है। जैसे पीछे की ये संख्या है, पीछे से आगे की ओर ये क्या है, दाएं की और ये बाएं। और दशमलव कैसे, दशमलव पीछे से एक के बाद है, एक के आगे है, एक गिनेंगे। तो पहले पीछे शुरू करते हैं, यहाँ से इसका हम गुणा कराएंगे। तो 5 अट्ठे क्या होता है 40। 40 का हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, गुणे में 0। 4 क्या लेंगे हम लोग, हासिल लेंगे। फिर 5 सते 35, 35 में इस 4 को क्या ऐड करेंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो 35 में 4 को जोड़ेंगे तो 39 आएगा। अब 3 हासिल। अब 5 का नम 5 और 5 में 3 जोड़ोगे तो 8, 8 हुआ। अब हमें दशमलव लगाना है। दशमलव हम लोग कहाँ लगाएंगे ये सीखना है। तो दशमलव हम लोग दाएं से देखेंगे, पीछे से ऊपर वाले में जैसे लगा, नीचे लगा नहीं तो ऊपर देखेंगे, पीछे से एक में लगा है तो एक छोड़ देंगे, पीछे से एक में लगा है तो एक गिनेंगे। तो उसी प्रकार आंसर जितना है उसमें पीछे से एक के आगे लगाएंगे। तो पीछे से एक के आगे क्या, 0 के बाद क्या लग जाएगा। तो इसका पूरा आंसर क्या आया है, 89 या 89। वैसे तो दोस्तों अगर पॉइंट के बाद 0, सिर्फ 0, तो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो इसको हम लोग सिर्फ 89 भी लिख सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद 1 कोई 0 1 2 3 ऐसे कोई संख्या होती है तो 0 का महत्व होता है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे दिया गया है 8.21 में 0.3 का मल्टीप्लाई कराना, मतलब 8.21 में गुणा कराना है 0.3 का। तो देखो दोस्तों, दशमलव के बाद हम लोग एक साथ कोई भी संख्या हो, जैसे एक दशमलव के बाद कोई संख्या दिया है 428, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि जैसे दिया 8.248, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे 8.428, इसको पढ़ेंगे 8.428, एक एक अलग अलग पढ़ेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, पीछे से चलेंगे आगे की ओर। तो 3 एकन्नम 3, और फिर 3 दूनी 6, फिर 3 अठे 24, 24 हुआ। अब दशमलव देखेंगे। अब हमको लोग क्या देखेंगे, दशमलव। दशमलव आगे ऊपर कितने से पहले है, 2 के पहले, 1 2, 2 के पहले। नीचे कितने के पहले, 1 के पहले। तो दोनों मिला कितना हो गए, 2 के पहले, 1 के पहले, 3 के पहले। तो यहाँ पर हम लोग दशमलव कहाँ रखेंगे, 3 के पहले, सॉरी 2.463। इसी प्रकार अगला देखते हैं। जैसे दिया 8.72 गुणे 0.84, इसमें हम लोग दशमलव गुणा कहाँ कराएंगे, तो पहले हम लोग गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, हासिल क्या हुआ मेरा 2, 4 अठे 32, 2 34। अब हम लोग को यहाँ 2 बार गुणा कराना है, क्योंकि नीचे 2 दिए, 4 भी दी, 8 भी दिया, तो नीचे हम लोग गुणा लिखेंगे एक के नीचे। फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 8 दूनी 16, फिर 1 हासिल। 8 सत्ते 56 में 1 जोड़ेंगे 57, 5 हासिल। फिर 8 8 64, और 64 में 5 जोड़ेंगे तो 69 आएगा। एक के नीचे एक नहीं लिखेंगे दोस्तों, ताकि इसको बाद में आंसर निकालने में, जोड़ने में हमें आसानी रहे। अब 8 को जोड़ देंगे, फिर 8 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, 14 का 4 लिखेंगे, हासिल क्या 1 था। 7 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 11, 11 में 1 हासिल जो था वो जोड़ेंगे तो 12। अब 9 9 3 12, 12 में 1 हासिल 13, और 13 के साथ 6, 6 1 7। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे दशमलव कहाँ रखेंगे, ऊपर 2 के पहले, नीचे 2 के पहले, मतलब कुल मिला के कितने के पहले, 4 के पहले दशमलव आंसर में रखना है। 1 2 3 4, 7 के बाद रखना है, आगे पीछे से 4 के पहले रखना, 4 संख्याओं के पहले रखना। तो 7.328 ये रहा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार ये जो दिए हैं नीचे, जैसे दिया है दोस्तों
92.05 गुणे 7.6। तो हम लोग यहाँ उसी प्रकार आसानी पूर्वक गुणा कराएंगे। गुणा कैसे कराएंगे, पहले 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे पूरे में, फिर दोबारा क्रॉस करके 7 का पहाड़ा पूरे में पढ़ेंगे। तो 6 का पहाड़ा अगर पूरे में पढ़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों बच्चों, 6 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 30 आएगा। 30 का हम लोग 0 लिखेंगे, हासिल 3 होगा, लेकिन 0 है। अगर 6 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे तो अगर किसी का पहाड़ा 0 में पढ़ते हो तो 0 ही आएगा। ओके, मतलब किसी संख्या में अगर 6 में 0 मल्टीप्लाई करो, गुणा कराओ तो 0 ही आएगा। अगर 1 का कराओगे तो 6 आएगा। इसी प्रकार इसमें 0 कराओगे लेकिन तो 0 आएगा, लेकिन जोड़ोगे हासिल तो वो 3 ही आ जाएगा। तो एक साथ भी लिख सकते थे, 6 पंचे 30, फिर 6 दूनी 12, 12 का 2, 1 हासिल, 6 9 का 54, और 54 में 1 हासिल जोड़ोगे तो बच्चों 55। अब इसी प्रकार 7 का गुणा इस पूरे में कराएंगे तो 7 5 35। 35 का हम लोग पूरा लिख दें उसी प्रकार, जैसे 0 वैसे भी आएगा, 3 हासिल जोड़ देंगे। ओके, अब 7 दूनी 14, 14 का 4, 1 हासिल, और 7 9 63, 63 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चों 64। अब इसको पूरा हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा 0, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और यहाँ 6, कितना 6। अब हम लोग देखेंगे दशमलव कितने के पहले ऊपर लगा है, 2 के पहले पीछे से देखेंगे दाएं तरफ से आगे की ओर चलता है, तो पीछे दाएं से 1 2, 2 के पहले है, नीचे क्या 1 के पहले है, तो कुल मिलाकर कितना हुआ 3 के पहले आंसर में करना है, तो 1 2 3। तो दशमलव हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। इसको पूरा आंसर क्या पढ़ेंगे 699.58, या पूरा हमने बोला था आपको, या फिर दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 699.58। ओके, ये मेरा आंसर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दिया है 187.205 में गुणा कराएंगे 0.18 का। उसी प्रकार हम लोग क्या कराएंगे, पहले 8 का पहाड़ा पूरे में पढ़ेंगे, फिर 1 का पहाड़ा पूरे में पढ़ेंगे। ओके, तो 8 5 40, एक साथ 40 लिख दो, क्योंकि आगे 0 है, 0 में 8 का गुणा होगा तो 0 होगा, लेकिन 4 हासिल जोड़ेंगे तो 4 ही लिखा जाएगा, इसलिए 40 होगा। 8 दूनी 16, 16 का 6 लिखेंगे, 1 हासिल होगा। 8 7 56 में 57, 1 हासिल जोड़ दिया, फिर 5 हासिल हो जाएगा। 8 8 64 में 5 हासिल जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा। 69 में 6 हाथ बचेगा, फिर 8 का नाम 8, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 इसको कहते हैं इंग्लिश में। अब इसी प्रकार 1 का गुणा अगर किसी संख्या में कराएंगे तो वो तो वही रहेगा। 1 को 5 में कराएंगे तो 5 आएगा, 1 को 0 में कराएंगे तो 0 आएगा, हासिल होगा नहीं। 1 को 2 में कराएंगे तो 2 आएगा, 1 को 7 में कराएंगे 7 आएगा, 1 को 8 में कराएंगे 8 आएगा, 1 को 1 में कराएंगे 1 आएगा। ओके, अब पॉइंट 0 को होता नहीं मल्टीप्लाई हो, अगर बीच में होता तो 0 भी कराया जाता, लेकिन आगे हो या फिर नहीं कराया जाएगा। कोई संख्या के बाद में, अगर कोई संख्या जैसे 1 के बाद होता 0 तो कराया जाता, या 18 के बाद 0 होता तो कराया जाता, लेकिन अगर किसी संख्या के पहले उसके पहले कोई संख्या नहीं है, 0 है, तो उसका मल्टीप्लाई नहीं कराया जाएगा। अब देखेंगे पॉइंट कहाँ रखेंगे, ऊपर कितने के पहले है 1 2 3, ऊपर 3 के पहले दशमलव है, नीचे कितने के पहले है 1 2, 2 के पहले, तो कुल मिलाकर कितने के पहले हमें रखना है 5 के पहले। अभी सॉरी दोस्तों, अभी हमने जोड़ा नहीं है, तो 0 5 4 9, 6 7 2 9, 9 7 कितना होता है 9 1 10, 6 16, 8 4 12, 1 13, और 2 1 3। अब यहाँ हम दशमलव रखेंगे 5 के पहले, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम दशमलव क्या रखेंगे यहाँ 33 के बाद इतने के पहले। इसको आंसर पूरा कैसे लिख सकते हो आप लोग 33.6969। ये रहा आपका आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके, और इसी तरह आप आसानी से गुणा करना सीख सकें, या अन्य क्वेश्चन। ये जो वीडियो है ये सभी क्लास के बच्चों के लिए है, इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। ये मैथ के सब्जेक्ट है, इसमें दोनों बच्चों देख सकते हैं आसानी पूर्वक। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।